एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। नहले पर दहला के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आज के इस खास पेशकश में हम देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से मुखातिब होंगे और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि आखिरकार इस वक्त क्या कुछ चल रहा है देश में। तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करने वाले हैं, जहां देखिए बात सबसे पहले अमेरिका को लेकर के कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया और दुनिया को अपने सुपर पावर होने का संदेश दे दिया। मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला में स्थिर सरकार नहीं हो जाती, अमेरिका वहां शासन चलाएगा। अब इसी के साथ अब ट्रंप अपने उस मकसद को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा जाल बिछाया। और ये सब क्या है? वो मकसद था वेनेजुएला का तेल। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अब वेनेजुएला ऑयल सेक्टर पर ट्रंप के कंट्रोल वाला बयान जो है, दुनिया के एनर्जी सेक्टर में हलचल इससे मच गई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में इसका असर देखने को मिला। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार करोड़ों बैरल तेल अमेरिका भेजेगी, जिसे दूसरे देशों को बेचा जाएगा। यानी वेनेजुएला का मुनाफा अब अमेरिका को मिलेगा। ट्रंप के इस ऐलान ने कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। वेनेजुएला ऑयल को लेकर के ट्रंप का गेम शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बता दें कि ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करते हुए ये एक बड़ा बयान दिया है और उसके बाद से सबकी निगाहें इसी पर टिक गई हैं। जहां वेनेजुएला पर ट्रंप का बयान क्या सामने आया वो भी आपको बता देते हैं। वेनेजुएला की सरकार अमेरिका को तेल देगी। अंतरिम राष्ट्रपति 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौंपेंगी। ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। इससे मिलने वाली रकम पर ट्रंप का कंट्रोल रहने की बात जो है वो कही जा रही है। तो देखिए ट्रंप का खेल किस कदर है वो हम अब समझ पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम समझ सकते हैं इस वक्त वेनेजुएला में जो हो रहा है वो उसका सीधा और सीधा असर अमेरिका से सीधा संबंध है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका अपना मुनाफा सोच रहा है। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए इसे समझते हैं। देखिए यहां पर वेनेजुएला किस प्रकार से यहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिरा हुआ है। वेनेजुएला पर ट्रंप का बयान सामने आता है कि वेनेजुएला की सरकार अमेरिका को तेल देगी। ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड खुद ट्रंप कर रहे हैं, कोई और नहीं। ट्रंप अकेले ये फैसला ले रहे हैं कि जो वेनेजुएला की सरकार है वो अमेरिका को तेल देगी। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप की कोशिश बहुत रही है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस देश को, इसके तेल से कैसे फायदा लिया जाए, लेकिन जितना ये कम डिस्टेंस इस देश का अमेरिका से है, उसके बाद से अमेरिका को बहुत समय से यही दिक्कत थी कि आखिरकार वेनेजुएला इतना पास होकर के भी कैसे इस तरह से अमेरिका को बार बार इस तरह की तकलीफ दे सकता है। तकलीफ से यहां पर मतलब कि अमेरिका की बात ना मानने से है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए, यहां पर असली खजाना तेल है वेनेजुएला का। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर वेनेजुएला के पास 303 आपको बता दें कि यहां पर 3 लाख से ज्यादा यहां पर मिलियन बैरल तेल है। यहां पर 303 वही साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। एक देश जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है और उस पर नजर किसकी है? अमेरिका की। और अमेरिका की नजर इसलिए है क्योंकि वो काफी करीब है। ज्यादातर तेल ओरिकुआ बेसिन तटीय इलाकों में है और यहां पर असली खजाना तेल का जो है और किस तरीके से पूरा बेस जो है वेनेजुएला में तेल को लेकर के है। यहाँ हैवी क्रूड ऑयल जो है वो होता है जिसकी वजह से इस देश में अगर बात कर ली जाए, अगर ये देश चाहे तो जिस तरीके से इस देश में पूरे संसाधनों के साथ अगर हो तो यहां पर वेनेजुएला एक आर्थिक रूप से मजबूत देश खुद को बना सकता था, लेकिन नहीं बना पाया, जिसका फायदा अमेरिका जरूर उठा रहा है। अर्थव्यवस्था 90% तेल जो है एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो है वहां का
तेल, जो असली खजाना है वो है वेनेजुएला का तेल, जिस पर सबकी निगाहें थी। अब बात चीन की कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अमेरिका को जो परेशानी है चीन को लेकर, चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि वेनेजुएला जो है चीन को तेल बिना कोई बहुत बड़े मुनाफे के साथ देता है। तेल के बदले चीन लोन और इन्वेस्टमेंट करता है। समझिए, तेल के बदले किसी तरह का कोई रकम अदा नहीं कर रहा है चीन, बल्कि उसके बदले इन्वेस्टमेंट की बात वो जरूर वहां पर कहते नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला चीन का 10 अरब डॉलर से अधिक का कर्जदार है और अमेरिका को इसी बात से सबसे ज्यादा परेशानी भी थी। भारत भी वेनेजुएला से तेल आयात करता है। अब भारत और वेनेजुएला के संबंधों की बात कर ली जाए तो हमारा भी यहां पर देखिए संबंध है, और लगातार इसके बाद अब क्योंकि जो अमेरिका ने यहां पर वेनेजुएला के साथ किया, उसके बाद सबकी निगाहें उसी पर टिकी रही। पूरी कोशिश यहां पर देखिए वेनेजुएला के को लेकर के अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से पूरी तस्वीर नजर आई थी, अब यहां पर रकम पर ट्रंप का कंट्रोल भी रहने की बात कह दी गई है। क्योंकि देखिए, अब अमेरिका ने साफ कर दिया, अमेरिका का जो मकसद था वो जरूर यहां पर साफ होता नजर आया। अमेरिका का मकसद था कि कैसे इस देश पर कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल के साथ साथ जो सबसे बड़ी रकम अदायगी होती है तेल के जरिए, उस रकम को अपने भंडार में कैसे लाया जाए। और इस पर ही इसी की वजह से मानी जा सकती है कि यहां पर वेनेजुएला पर पूरी नजरें थी। अब जरा ग्राफिक्स पर ध्यान देते हैं। वेनेजुएला की सरकार अमेरिका को तेल देगी, यह फैसला किसने किया? अमेरिका ने फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया। अंतरिम राष्ट्रपति 3 से 5 करोड़ बैरल तेल जो हैं वो सौंपेगी अमेरिका को। अमेरिका के साथ इससे पहले ऐसा कोई बिजनेस वादा नहीं हुआ था। यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। यह डिसाइड किसने किया? ट्रंप ने यह डिसाइड कर लिया। इससे मिलने वाली रकम पर ट्रंप का कंट्रोल रहेगा। जरा समझिए, वेनेजुएला पर ट्रंप का यह बयान सामने आया है। पूरी तौर से समझा जाए तो अमेरिका चाहता है कंट्रोल करना, और कंट्रोल कैसे करना? यहां पर तेल से जो मुनाफा होगा वो अमेरिका का भंडार भरेगा। इतनी बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का जो पूरा तेल है वो अब अमेरिका को जाएगा। ये भी बयान ट्रंप के द्वारा सामने आया है। यानी अब माना जाए तो वेनेजुएला पर पूरी तौर से कंट्रोल, ट्रंप का इस राशि का इस्तेमाल दोनों देशों के हित में किया जाएगा। यानी तेल वेनेजुएला का, मुनाफा वेनेजुएला का, लेकिन फायदा किसे? अमेरिका को। तेल स्टोरेज जहाजों के जरिए अमेरिका तक लाया जाएगा। यानी जो स्टोरेज जहाज होते हैं उसके जरिए तेल अमेरिका तक पहुंचेगा। अमेरिका अकेले ये पूरा फैसला करता नजर आ रहा है, और इसीलिए कई देशों से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जो अमेरिका के द्वारा किया गया। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कोशिश कर रहे थे उनको नोबेल पुरस्कार मिले शांति दूत के लिए, लेकिन यहां पर शांति दूत का पुरस्कार उन्हें क्यों नहीं मिला, वो इसी हमले से सामने आ गया है। और इसके बाद ये पूरी स्थितियां देखिए नजर आ रही है। तो अब ट्रंप का कहना है कि वो वेनेजुएला के तेल को अमेरिका में लाकर बाकी देशों को मार्केट रेट पर देंगे। अब ये समझिए, वेनेजुएला के तेल का खरीदार कौन है? चीन। 2025 में चीन ने करीब 4.7 लाख बैरल तेल आयात किया था। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में तेल किसके पास जा रहा था? अभी तक चीन के पास जा रहा था। बदले में चीन क्या दे रहा था? यह भी एक सवाल यहां उठता है कि आखिरकार चीन की तरफ से इस देश को क्या मिल रहा था? तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा था इस देश को चीन की तरफ से। लेकिन एक तरफ जानकारों का मानना है कि काफी फायदा चीन को हो रहा था। नवंबर 2025 में रोजाना करीब आपको बता दें कि 613,000 बैरल तेल जो है वो खरीदा जा रहा था चीन के द्वारा। लेकिन ऑफिशियली कई सारे बयान सामने आए, कई सारी जानकारियां आई हैं जहां पर माना जाता था कि चीन बहुत रकम अदा नहीं कर रहा। जो वहां का सबसे बड़ा निर्यात था, वो निर्यात कहां जा रहा था? चीन के पास जा रहा था वो निर्यात। वेनेजुएला के कुल निर्यात का लगभग 76 से 80% हिस्सा केवल और केवल चीन के पास जा रहा था। और इसी से कहीं ना कहीं अमेरिका को दिक्कत जरूर थी कि आखिरकार चीन से इतनी करीबी क्यों, और चीन से करीब जाना ही
वेनेजुएला के लिए अमेरिका की नजरों में आना माना जा रहा है। 2020 से 23 के मार्केट प्राइस की तुलना में 20 से 25% डिस्काउंट चीन को मिलता था। आखिरकार चीन से ऐसी दोस्ती क्यों वेनेजुएला की, ये एक बड़ा सवाल है। वेनेजुएला का कच्चा तेल भारी और सस्ता होता है और जो कि चीन को डिस्काउंट में मिल रहा है। ये भी समझिए, जो चीन की आपको बता दें रिफाइनरियां के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसीलिए यहां से सबसे ज्यादा तेल चीन के पास जा रहा है। तेल का हिस्सा वेनेजुएला के चीन पर बकाया 10 अरब डॉलर का में भी इस्तेमाल होता था और इसीलिए देखिए चीन ने क्या किया, कर्ज दिया। जैसे पाकिस्तान को चीन अभी कर्ज दे रहा है। 2025 में चीन ने करीब 4.7 लाख बैरल तेल आयात किया था। चीन अपना फायदा जरूर देखता है, हर देश अपना फायदा देखता है। हालांकि नवंबर 2025 में रोजाना करीब 613,000 बैरल तेल चीन के द्वारा लिया जा रहा था। एक भारी डिस्काउंट के साथ वेनेजुएला के द्वारा चीन को तेल दिया जा रहा था और इसीलिए यहां पर यह पूरी तस्वीर निकलती सामने आ रही है। देखिए, सिर्फ चीन ही नहीं, भारत भी कुछ हद तक प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा? देखिए, भारत वेनेजुएला का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। सस्ता भारी कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरीज के लिए बढ़िया है। इसके अलावा रूस, क्यूबा, ईरान, यूरोप को भी इससे नुकसान जरूर पहुंचेगा। यानी ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तेल पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि दुश्मनों के मुनाफे को भी खत्म कर दिया है और इसके बाद से ही ये पूरी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ट्रंप के द्वारा बयान कि मुनाफे का हिस्सा अमेरिका के खजाने में भी जरूर जाएगा। रिएक्शंस के दौर भी अब इसके बाद देखने को मिलेंगे और इसी के साथ यहां पे रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहां से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो साल 2026 में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है। 12 जनवरी 2026 को सुबह 10:17 पर PSLV C-62 मिशन लॉन्च होगा। इसको आपको बता दें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्च पैड से भेजा जाएगा। यह इसरो का कुल 101वां
ऑर्बिटल मिशन है। इस मिशन का मुख्य आकर्षण स्वदेशी सैटेलाइट EOS-N1 है, जिसे कि अन्वेषा नाम दिया गया है। DRDO द्वारा विकसित यह उपग्रह भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस रॉकेट के साथ कुल 19 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। इनमें भारत के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों के पेलोड्रस शामिल हैं और इसी से एक स्पेन का भी एक बहुत ही खास पेलोड है। इसका नाम आपको बता दें कि केस्ट्रल इनिशियल डेमोस्ट्रेटर यानी कि किड है। यह फुटबॉल के आकार का एक छोटा सा गोल सा है जिसका वजन 25 किलो है और यह गोला 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ आएगा। इस दौरान इसका तापमान जो रहने वाला है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई भी पैराशूट यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा है। इससे केवल अपनी बनावट और हीट शील्ड के भरोसे ही सुरक्षित नीचे उतरना होगा। यह मिशन भारत की जासूसी ताकत और तकनीकी क्षमता को पूरी दुनिया में साबित कर देगा और इसरो का ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार इसरो के द्वारा जो ये लॉन्चिंग है ये कितना खास है। मिशन का नाम है PSLV-C62 मिशन। ये मिशन कैसे खास है? ये इसरो का एक नया मिशन है और इस मिशन से कितना फायदा, क्या कुछ इस मिशन का उद्देश्य है, वो भी हम आपको बताएंगे। लॉन्च की तारीख क्या है? 12 जनवरी 2026। समय है सुबह 10:17 IST से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए लॉन्च की ये तारीख जो है, कहां से लॉन्च होगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा और ये लॉन्चिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है सुरक्षा पर्पस से। जहां मुख्य सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा है, अन्वेषा इसका नाम रखा गया है। ये नया मिशन है इसरो का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रणनीतिक निगरानी, ये इसका उद्देश्य है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं उद्देश्य क्या क्या है। सुरक्षा को मजबूत करना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है और इसी उद्देश्य के साथ ये काम करता नजर आएगा। तो इसरो का ये नया मिशन है वो खुद बेहद खास ये माना जा सकता है। इसरो का ये नया मिशन का नाम जो है वो PSLV-C62 मिशन है और ये मिशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं आपको बता दें 12 जनवरी 2026 सुबह 10:17 माना जा रहा है इसका समय। आप चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए अन्वेषा सैटेलाइट क्या है। ये एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जो कि इमेजिंग सैटेलाइट मानी जा रही है। इस सैटेलाइट से क्या खास भारत में होने वाला है? देखिए इससे वो दिखता है जो इंसानी आंखों से दिख पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्चिंग की सफलता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाश की सैकड़ों तरंगों का विश्लेषण ये एक सैटेलाइट कर सकता है, यानी भारत की सुरक्षा को वो मजबूती ये सैटेलाइट देने वाला है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। जाल के नीचे आपको बता छिपे दुश्मन के टैंकों को पकड़ सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि छुप करके दुश्मन ने वार कर दिया और इंसानी आंखों से उन्हें देख पाना मुश्किल भी होता है, लेकिन ये सैटेलाइट वो देखेगा। सीमा पर होने वाले अवैध गतिविधियों को तुरंत ये पहचान लेगा, तुरंत इसे सीधा जो है संपर्क मिल जाएगा। घने जंगलों या फिर झाड़ियों में भी छुपे हुए दुश्मनों तक ये सैटेलाइट पहुंचेगा। भारत की सुरक्षा को सोचिए क्या मजबूती ये सैटेलाइट देगा। धरती से 600 किलोमीटर की ऊंचाइयों से निगरानी ये करेगा और चारों तरफ नजरें रहने वाली है। किसी भी प्रकार से कोई दुश्मन बच नहीं पाएगा। कृषि पर्यावरण की सुरक्षा में इसका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी चारों तरफ से देखें तो फायदे ही फायदे इस सैटेलाइट के रहने वाले हैं। और ये सैटेलाइट बहुत खास है। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट के जरिए सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार हम बता रहे हैं कि यहां पर खास क्या है,
वहीं आपको बता दें कि इस मिशन में बेंगलुरु के स्टार्टअप ऑब्रिडिएट का आयुलसेट भी शामिल है। यह भारत का पहला ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग मिशन है, जिसका इसका मतलब है कि भविष्य में सैटेलाइट में अंतरिक्ष के अंदर ही ईंधन भरा जा सकेगा, जिसकी अभी थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन भविष्य में ये कमी दूर हो जाएगी। इससे सैटेलाइट की उम्र कई सालों तक और बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हैदराबाद की कंपनियों के MOI-1 सैटेलाइट भी लॉन्च होंगे। इन छोटे सैटेलाइट्स में आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI लगा हुआ है। यह अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस कर लेंगे और जिससे धरती पर जानकारी तेजी से आएगी। यह नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक भारत को अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगी और ये एक सफल इनोवेशन माना जा रहा है। भारत अब केवल सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहा है, बल्कि नई तकनीकों का आविष्कार भी कर रहा है। ये छोटे सैटेलाइट्स भविष्य की बड़ी क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसीलिए इसे इसरो की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, बेहद खास माना जा रहा है। तो 9 बजे की इस खास पेशकश में हमने तमाम बेहतरीन और इंपॉर्टेंट खबरों से आपको मुखातिब कराया। इसरो की ये बड़ी सफलता की कामनाएं चैनल न्यूज लगातार कर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।